बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में दास्तां आपके सामने, हालात आपके सामने रखेंगे गुलाम मोहम्मदाबाद सब्ज़ी मंडी के और उसके अतराफ़ में एक ऐसी बेनाम सब्ज़ी मंडी कि जिसका कोई नाम ही नहीं है, लेकिन जितने यहाँ पर ताजिर बैठे हैं उससे ज़्यादा बाहर बैठे हुए हैं। और वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो कोई प्राइवेट जगह पे नहीं बैठे हुए, बल्कि सरकारी जगह, इवन दो रोड, मेन रोड जो गुलाम मोहम्मदाबाद से गुजर रहा है उस पर बैठे हुए हैं। और दोनों तरफ से तकरीबन 3-3 साढ़े 3-3 फीट जो है उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। अच्छा, बार बार कॉरपोरेशन को कहा जाता रहा, बताया जाता रहा, लेकिन कार्रवाई करते भी हैं तो वो उनकी न जाने ऐसी कौन सी कार्रवाई होती थी कि लोगों उसका असर ही नहीं लेते थे। जो ताजिर बैठा है वो टस से मस होने को भी तैयार नहीं होता था और ये सारी चीज़ें फिर हालात बिगड़ते गए। बहरहाल अब पीरा फोर्स फैसलाबाद में बनाई गई है तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से, बल्कि पूरे पंजाब में बनाई गई है तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से, उसको एक्टिव भी किया गया है। अब देखते हैं कि वो पीरा फैसलाबाद में तजावज़ात को इन इलाकों में ख़त्म कराने के हवाले से कितनी मुतहरिक नज़र आती है। उसके बाद सबसे मसला सिर्फ ये नहीं है कि बाहर तजावज़ात हैं, बल्कि जो अंदर सब्ज़ी मंडी के मौजूद तजावज़ात हैं इन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ ताजिर होंगे, लोग होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त गुलाम मोहम्मदाबाद की मंडी के अतराफ़ में हम मौजूद हैं। जो हालात सूरत हाल है वो हम आपके सामने बयान करते हैं कि एक तरफ जो है जो मंडी के अंदर बैठा ताजिर है उसके कहीं ना कहीं इस चीज़ से कंसर्न मौजूद हैं कि बाहर जो बैठे हुए लोग हैं ये एक गैर कानूनी तौर पर बैठे हैं और जो हमारा कस्टमर आ रहा है उस कस्टमर को जो है ये लोग मंडी तक पहुंचने ही नहीं देते, क्योंकि जब एक कस्टमर बाहर से गुजर रहा है तो वो इस चीज़ को तरजीह देगा कि मंडी के अंदर जाने की बजाय अगर बाहर एक चीज़ बिक रही है तो वहाँ से ख़रीद ली जाए। अब ये चीज़ मसाइल का बायस बनी हुई है। भाई बैठे इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं आप? ज़रा आगे आ जाएं ताकि आपसे बात थोड़ी सी आसानी से हो जाए। क्या नाम है आपका? अमरेज़ अली। कितना अर्सा हो गया यहाँ पर बैठते हुए, काम करते हुए? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। अच्छा, मुझे ये एक बात बताइएगा कि अंदर जो मंडी के अंदर बैठे ताजिर हैं, हाँ जी, वो कहीं ना कहीं एक शिकायत करते हैं कि भाई बाहर जो ताजिर बैठे हुए हैं ये गैर कानूनी तौर पर बैठे हुए हैं। क्या वो ये बात सही कहते हैं या गलत करते हैं शिकायत? गलत शिकायत करते हैं। हाँ जी। क्यों गलत क्यों करते हैं आप? गलत इसलिए करते हैं, आप लोगों को गलत बताया जाता है। अच्छा। हम ये लोग ये जो माल खरीद कर लेके आए हैं ना, ये सारा मंडी से खरीदा हुआ है। मंडी से खरीद लिया, अब यहाँ पर बेच रहे हैं। कौन सा नजायज काम हो रहा है? अच्छा, उनका कंसर्न ये है, उनका कंसर्न यही है ना सिर्फ। मैं आप थोड़ा सा माइक के करीब हो जाएंगे ना ताकि आपकी बात आसानी से पहुँच सके ऑडियंस तक। वो कह रहे हैं भाई कंसर्न सिर्फ ये है कि कस्टमर अंदर मंडी तक नहीं आ रहा, वो बाहर जो लोग बैठे हैं तो वो मंडी को पैसे नहीं देते जो उनके टैक्स के मामला होते हैं या जो वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। दूसरा, वो कस्टमर बाहर से ही चला जाता है। वो उनको कोई अपना इशू होगा, ठीक है। ये जो मंडी है ना ये छोटी है और इसमें जो खरीदार आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ जी। अच्छा, आप मंडी में इतनी गुंजाइश, मंडी में इतनी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, आप लोग अगर यहाँ पर बैठे हैं, हाँ जी, रोड के किनारे, हाँ जी, आप इस चीज़ की कोई पैसों की अदायगी किसी को करते? नहीं, किसी को अदायगी नहीं करते। ये मंडी का हिस्सा ही बन जाता है। ये बाहर वाला एरिया है, वो अंदर वाला एरिया है। मंडी तो अंदर तक खत्म हो जाती है ना, बाहर मंडी अंदर खत्म हो जाती है। मंडी सुबह 6 बजे की है, 4 बजे की है, 3 बजे की है, ठीक है। उसके बाद जो ये परचून है सारा, ये रात 12 बजे तक आपको परचून ही मिलेगा। खास तौर पर ये चीज़ एक आप देखिएगा कि कंसर्न है जो यहाँ पर एक बैठा ताजिर है, ताजिर के साथ साथ जो मंडी के अंदर बैठा एक ताजिर है। अब मसला क्लैश ये हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई हम पैसे भी दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, मंडी के असूल और ज़वाबित पर भी अमल पैरा हो रहे हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये आ रहा है कि बाहर बैठा जो एक फ्रूट बेचने वाला है, सब्ज़ी बेचने वाला है, और हम तक हमारा कस्टमर ही नहीं आने दे रहा। क्या नाम है भाई आपका? जी, गुलाम अब्बास। अच्छा, गुलाम अब्बास, कितने अरसे से इस मंडी में काम कर रहे हैं? मैं तो इधर वैसे भाई के पास आया हूँ। अच्छा, भाई के पास आए हैं। जी जी। ख़रीदार हैं? जी जी। अच्छा, चलें, ये ख़रीदार भाई हैं। बहरहाल हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको इंगेज करके उनसे बात की जाए। असल बात करने का मकसद ये है कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि एक अगर शख्स दुकान की हदूद से आगे बढ़ता है या जो सड़क है वहाँ पर बैठता है तो ये चीज़ें तजावज़ात के ज़ुमरे में आती हैं। ये एक बात अगर मंडी के बाहर वाली हो या अंदर वाली हो, इनके क्लैश से हटकर भी अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये चीज़ एक तजावज़ात के ज़ुमरे में आती है, जो मैं ये समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। एक और भी भाई बैठे से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? इरफान अली। इरफान, कितने अरसे से ये काम कर रहे हो, यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हो आप? 3-4 साल। 3-4 साल से। इरफान, मुझे बताओ कि मंडी वाले कहते हैं कि भाई आप तो तजावज़ात करके बैठे हैं, सही कहते हैं वो या गलत कहते हैं?
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ नहीं पता सही ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ है। हाँ गलत आप समझते हैं, आपको इस चीज़ का मालूम नहीं, नहीं, मालूम लेकिन नहीं। मैं आपको एक सादा अल्फाज में उनकी बात समझाऊँ। वो कहते हैं कि भाई अंदर जो मंडी लगी हुई है वो कानूनी तौर पर लगी हुई है, बाहर जो लोग बैठे हैं वो गैर कानूनी तौर पर बैठे हैं। ये ठीक बात करते हैं वो, ये गलत करते हैं? नहीं पता नहीं जी, ਮੈਨੂੰ नहीं पता, किसी होर ना गल कर लो। मैंने अच्छा चले, वो भाई कह रहे हैं कि यार मुझे इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं। अच्छा, इसकी अवेयरनेस भी मैं ये समझता हूँ कि होना बड़ा ज़रूरी है। ना सिर्फ रोड के इस तरफ बैठे होते हैं लोग, बल्कि इस तरफ को भी अगर आप आएँ, इस तरफ को भी बढ़ें तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब हमने तजावज़ात को ख़त्म करने की बात की। तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए बाकायदा तौर पर एक फ़ोर्स पीरा भी बनाई गई जो इस वक्त एक्टिव है, बाज़ अज़ला में होनी है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें हैं, ये कंसर्न है जो लोगों को हैं भाई कि रोड पे अगर तजावज़ात हो रही हैं या मंडी के बाहर हो रही हैं तो इनको नहीं होना चाहिए। एक भाई हमारे साथ बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असदुल्ला। अच्छा, कितने अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से यहीं पर स्टॉल लगाते हैं? 3 साल से अंदर मंडी वाले कहते हैं कि आप तो तजावज़ात करके बैठे हुए हैं, ठीक उनकी बात है या गलत कहते हैं? वो गलत कह रहे हैं। गलत किए कैसे कह रहे हैं? इसको अंदर भी तो तजावज़ात ही है, अंदर देखे क्या हाल है उन्होंने वो बनाया कहते हैं भाई हम तो इंतजामिया को बाकायदा पूरा टैक्स देते हैं। अगर एक ताजर बैठा है वो साल का टैक्स दे रहा है, वो दुकान बाहर का वाले दे तो रहे हैं ऐसे ना, जो बैठे आगे 4-4 बंदे बिठाए हुए हैं उसका क्या दे रहे हैं? वो जो आगे 4-5 बंदे बिठाए हुए हैं उसका क्या दे रहे हैं? एक दुकान का ही दे रहे हैं। यानी आप समझते हैं कि उन्होंने भी अपनी जगह तजावज़ात की हुई है, जी आपने भी की हुई है। हमने भी की हुई। अच्छा, ये गलत नहीं है वैसे समझते हैं? अगर दोनों एक चीज़ दोनों ही कर रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर रहे हैं आप नहीं कर रहे, या आप नहीं कर रहे वो कर रहे हैं, दोनों ही अगर चीज़ कर रहे हैं तो तजावज़ात समझते नहीं गलत है? गलत तो है, लेकिन आप किधर जाएं? आप बताएं कहाँ जाएं? को बाजार ये आपको लोग दिया जाना कहाँ चाहिए, जाएं? को बाजार आपको दिया जाना चाहिए। बाजार में ये लोग किधर आएंगे यार? ये लोग तो इधर ही आएंगे ना। अच्छा, इसकी क्या वजह है, क्यों बाजार में नहीं जा हर सकते? आदमी को सहूलत चाहिए ना, वो कहता है मैं घर से निकलूँ मुझे चीज़ मिल जाए। अच्छा, ख़ास तौर पर ये भी एक बात है, जिस तरह भी एक भाई कह रहे थे कि हर शख्स को आजकल सहूलत चाहिए, और इसी बात को लेकर जो है वो मंडी के अंदर बैठा ताजर भी रो रहा है भाई के सहूलियात के चक्कर में हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। बाहर से गाहक आता खरीद के चला जाता है। एक भाई खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अमीन। तजावज़ात को कैसे देखती हैं कि क्या अगर यहाँ पे हो रही हैं, अंदर हो रही हैं, कहीं पर भी हो रही हैं, ये चीज़ ठीक है? ये ठीक है, रास्ते खुलने चाहिए। रास्ते ठीक खुलने चाहिए, ये तजावज़ात ठीक नहीं है। अच्छा, आप जब यहाँ से गुजरते हैं तो परेशानी होती है सुबह जब अब देखते हैं कि यहाँ पर अगर कोई नहीं, अब रास्ते ठीक, अब ठीक है, अब तो मिल जाता है रास्ता, सही है। अब ठीक है? पहले अब ज़रा ठीक है। समझते हैं कि कोई डिस्टर्बेंस। पहले तो रास्ता नहीं मिलता था, अब ठीक है। अच्छा चलें, ये ख़ास तौर पर एक बात है कि सुबह जब फ्रूट्स बेचने वाली रेडियाँ, और ये बात एक हकीकत है कि सुबह जब सब्ज़ियाँ यहाँ पर अनलोड होने के लिए गाड़ियाँ आती हैं, वो हालात ये होते हैं कि जब यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है तो वहाँ पर से फिर गुज़रना ट्रैफिक के लिए दुश्वार होता है। हम ये चीज़ चाह रहे हैं कि भाई जो तजावज़ात का ख़ात्मा है वो सिर्फ सिटी के अंदर तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि सिटी से बाहर भी होना चाहिए। अगर तजावज़ात यहाँ पे हो रही हैं, इस ग़ुलाम मोहम्मदाबाद मंडी के अतराफ़ में हो रही हैं, ग़ुलाम मोहम्मदाबाद मंडी में हो रही हैं, इस चीज़ का ख़ात्मा होना चाहिए, इस चीज़ की रोकथाम होनी चाहिए। भाई हमारे साथ बैठे से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आप? मोहम्मद फ़रूक। अच्छा, गफूर साहब कितने अरसे से बैठे हैं यहाँ पे? मैं 15 साल से। 15 साल से इधर ही बैठते हैं। यहाँ पर कुछ लोग एतराज़ करते हैं, आप तजावज़ात लगा के बैठे हुए हैं, हाँ जी। समझते हैं कोई सही बात करते हाँ हैं? जी। तजावज़ात हैं, रोटी का कमाना ही है जब रोटी तो बिल्कुल कमानी है। कमानी हम है। तो ये नहीं चाहते कि कोई भी गरीब जो है हाँ। वो रोटी कमाने से महरूम हो, लेकिन एक रियासत या एक कंट्री में, एक मुल्क में रहने के लिए आपको कवानीन पर भी अमल पैरा करना होना पड़ता है। चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। तजावज़ात नहीं होनी चाहिए, आप समझते हैं? वो ग़ुलाम मोहम्मदाबाद मंडी में होती हैं, वो यहाँ पर होते हैं, तजावज़ात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सुबह एक मैं वैसे आपसे जनरल बात पूछूंगा, सुबह यहाँ पर क्या हालात होते हैं? मुझे एक न्यूट्रल होकर बात बताएं। मैं आपसे एक ताजर होने के जगह हिसाब से नहीं होती, नंगा जगह नहीं होती। ये बात आप खुद एडमायर कर रही हैं। हाँ जी। सुबह नहीं होती? नहीं होती। अच्छा, ये भी अपनी गलती या जो चीज़ें गलत हो रही है उसको मान लेना, तस्लीम कर लेना एक बहुत बड़ी दलेरी होती है, जिसका सबूत यहाँ पर बैठे एक भाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हम एडमायर करते हैं ये चीज़ कि तजावज़ात जो इस वक्त हो रही हैं वो गलत हैं, और सुबह रास्ता नहीं होता गुजरने का, इतना रास्ता नहीं होता कि हम सेफली यहाँ से गुजर सके, यही से गुजरते। थोड़ी देर पहले ही मैं यही बात कह रहा था। अच्छा, फिर ये चूँकि मेन रोड है ये ग़ुलाम मोहम्मदाबाद के, फिर सारा एरिया ये डिस्टर्ब होता होगा इस चीज़ से? अगे चल जाओगे ना, अगला चौंक जो मंडी वाला चौंक है उत्थे तो वैसे कि सुबह ਨੂੰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਲੀਅਰ,
ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚੌਂਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ सुबह के हालात नहीं होते। नहीं। बहरहाल इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जहाँ पर अगर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन 8 बाज़ारों में हो रहा है, जहाँ पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ हमने कमर जो है वो सिर्फ सिटी एरिया तक महदूद की हुई है, वहाँ पर जहाँ पर भी थोड़ा सा जो है वो फैलाने की ज़रूरत है। ताजरों से इस वक्त भी हम बात कर रहे हैं, लोगों से भी हम बात कर रहे हैं और हालात समझने की ज़रूरत है। मुतलका महकमा को ख़ास तौर पर कारपोरेशन के अंदर अगर आता है, इसके ख़ात्मे के लिए जो पीरा फोर्स बनाई गई है उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। देखने और समझने की ज़रूरत है, इन तजावज़ात को ख़त्म किया जाए ताकि ये रोड भी खुल सके, ये रोड भी बहाल हो सकें और सिर्फ चीज़ें जो है वो अंदर तक 8 बाज़ारों तक की चीज़ों महदूद ना किया जाए, उनको भी बाहर निकाला जाए। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ मंडी गुलाम मोहम्मदाबाद के अंदर लगी हुई है और दूसरी तरफ उस जितनी मंडी हमें इन बाहर सड़कों पर नज़र आती हैं इन स्टॉल्स की सूरत में, और हमें कोई मसला नहीं था अगर ये लोग प्राइवेटली कोई जगह लेके बैठे होते। मसला इस चीज़ से है कि इन लोगों ने तजावज़ात की हुई हैं। और जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये एक लेन है जो 3 हिस्सों में रोड को तकसीम किया गया है, तो एक लेन तो मुकम्मल ही जो है वो यहाँ पर जो बैठे हुए ये सब्ज़ी फरोश हैं, फ्रूट्स फरोश, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कवर की हुई है एक लेन। 2 लेन जो बाकी बचती हैं उनसे ट्रैफिक का गुजर हो रहा है और जाहिर सी बात है फिर लोगों की तंगी हो रही है। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ लोग होंगे, उनसे बात करेंगे। ये चीज़ें तबाही का बायस बनती हैं। भाई बैठे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद उमर फारूक। अच्छा, उमर फारूक साहब, ये काम कारोबार आप करते हैं या वैसे को खरीदारी? नहीं, मैं खरीदारी लिए हैं। खरीदारी के लिए आए हैं। सुबह जाते हैं सर काम पे, दफ्तर जा रहे हैं, तो कैसे हालात होते हैं? कोई रास्ता होता है गुजरने का? पाइन रास्ते सारे ठीक है गया, रास्ते सारे ठीक है गया, बस निज़ाम आप बेहतर करना पैना वा। ठीक है, जेड़े साडे निज़ाम बनाने वाले लोग आ वो भी अमल दरामद नहीं करते, असी भी नहीं करते। ठीक है, देखो यह बाज़ार अगर तुसी कह रहे ना कि बाहर लगा होया, ये बाहर लगन दा बाज़ार दे भी पैसे लेंदे आ। ठीक है, ये लोग कित्थे जान दुकानां वाले? ये कौन पैसे लेते हैं? कमेटी वाले ले लेंदे आ, बाज़ार जिन्हां दे घरां दे अगे लगे आ, जिन्हां दे दुकानां दे अगे लगे। आप भाई यहाँ पे काम करते हैं? आएंगे, हमें 2 मिनट के लिए बात करेंगे। इन्हां कोलों पैसे लेंदे आ, सारा कुछ हुंदा वा, लेकिन देखो असी भी लोग काम करते हैं दुकानां दे अगे कुछ जगह दी जाए कि जेड़े इन्ने क एरिए नूं तुसीं कवर कर लो ताकि ये बैठकर अपनी रोज़ी कमा सकें। हाँ जी। लेकिन एक्चुअल पॉइंट समझे, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं लोग कमेटी को उस चीज़ के पैसे अदा कर रहे होते हैं यहाँ पर बैठने के। अब ये चीज़ अगर आप देखें कि एक तरफ आप तजावज़ात के ख़िलाफ़ इतनी कमर आपने कसी हुई है और दूसरी तरफ आप तजावज़ात करने दे रहे हैं और उसके बाकायदा पैसे दे रहे हैं, तो ये चीज़ फिर बहुत गलत है। यहाँ पर ये तकरीबन रोड की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 3 फीट आगे तक, मेन रोड के 3 फीट पीछे की नहीं, 3 फीट आगे तक जो है वो यहाँ पर मैं स्टॉल्स लगे हुए देख रहा हूँ, जहाँ पर फ्रूट भी बिक रहे हैं, सब्जियाँ भी बिक रही हैं और सारा काम जो है वो यहाँ पर हो रहा है। चीज़ें तकलीफ़ का बायस है। अच्छा, इसके ख़ात्मा ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है। तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए इंतज़ामिया को अमल पैरा करना चाहिए, वो गुलाम मोहम्मदाबाद मंडी के अंदर हो, वो बाहर हो, तजावज़ात कहीं पर भी हों उसका ख़ात्मा होना चाहिए ताकि जो रोड्स हैं वो तो खुल सकें। तजावज़ात की वजह से सर हादसात भी होते हैं, मानते हैं आप? क्या अमली तौर पे कुछ हो नहीं रहा ना होना ही आ ना अमली तौर पे कैसे कुछ नहीं हो रहा? थोड़ा बताएं। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੇ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਪੱਲੇ ਰੋਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੜੇ ਢਾਠੇ ਆ, हाँ, ਜੋ ਕਿ ਬਣੇ ਦੁਬਾਰਾ कि नहीं बने, दोबारा बन गए। दोबारा बन गए। अच्छा, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ इसमें मैं है? एक चीज़ आपको बताऊँ, इसमें कोताही तो हमारी नहीं है कि एक चीज़ से अगर हमें रोका जा रहा है, कानून भी इजाज़त नहीं दे रहा और हम वही चीज़ कर रहे हैं तो समझते नहीं। ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਗੁਲਾਮਬਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਲਾਮਬਾਜ਼ ਢੱਠਾ ਗੁਲਾਮਬਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਢੱਠਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। कौन का अमल पैदा करता? कुछ भी नहीं करता। यानी आप ये कहते हैं कि लाकानूनियत है, इस लाकानूनियत का बायस कौन है? हुकूमत अमल पैदा करावे, वो तो करा रही है। वो तो चरा रहा है, एक बंदा भेड़िया खा रहा है, उन्हें फैर मारो। वो कहते हैं भाई हम तजावज़ात गिरा के जाते हैं, लोग दोबारा कर लेते हैं, इसमें कसूर हमारा नहीं है। उन्हें पकड़न,
कुछ सजावां देन, कोई मामला करन। यानी इससे भी आप समझते हैं कि ज़्यादा सख्ती बरतनी चाहिए। देखो नाड़ा रोड ते मरी वाले बोर्ड लगे बोर्ड, हाँ जी, और चंद दिनों वास्ते लगने, वही मुड़ के कबाड़खाने बिकने जाए। अपनी अखां देख लियो, मैं दिखा दूँ तुहानूं फोन नंबर अपना दो, मैं तुहानूं साल 2 साल बाद वही मुड़ के कबाड़खाने बिकना आन के समान सारा। यानी आप ये कहते हैं कि कानूनियत अगर हमने नहीं है, इम्प्लीमेंट कानूनियत करवानी नहीं है है। तो नहीं है। उसके लिए ज़्यादा सख्ती हमें करनी ज़्यादा चाहिए। सख्ती करोगे, ये चीज़ कम हाँ, करो। ये चीज़ एक ज़रूरी है जो जानना समझना बड़ा अहम है कि अगर आप एक चीज़ इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं फिर इस ज़ोरदार तरीके से कराएं कि उसके आउटकम ग्राउंड तक नज़र आएँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कहेंगे भाई तजावज़ात के हवाले से यहाँ पर आपको जो नज़र आ रही हैं रोड पर, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे? कुछ हद तक तो ठीक है। कैसे ठीक है? ठीक है क्योंकि हमारी वाम को एक दी है कि 3 फुट या 4 फुट की जगह दी है, ये रोड के ऊपर आ जाती है। मैं ये 3 फीट रोड पे है। हाँ, ट्रैफिक भी जाम होती है, एक से दूसरी गाड़ी आती है तो जाम हो जाता है रोड। कुछ ठीक है, कुछ आवाम को भी सोचना चाहिए और कुछ हुकूमत को भी सोचना चाहिए। आप समझते हैं कि दोनों में खला है? हाँ, दोनों में खुला है, दोनों को समझना चाहिए। दोनों को समझना चाहिए, आवाम को भी समझना चाहिए और हुकूमत को भी समझना चाहिए, दोनों को समझना चाहिए। अच्छा, इसमें आप ये कहते हैं कि जहाँ पर हम लोगों को, क्योंकि ये ताजर दोस्त भाई बैठे हैं, ये हमारे दोस्त भाई हैं ना जी, इनकी भी गलती है, ये भी इस चीज़ में है कि भाई अब ये देखे तकरीबन 3 फीट पर तो सड़क के आगे इन्होंने लगाया हुआ है और वो भी मेन रोड है, ये मेन गुजरता है, मेन रोड है। इसी तरह ही ये जैसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पर जो राहगीर गुजर रहे हैं वो भी ये चीज़ कहते हैं कि भाई ये गलत है, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब भी ऐसा काम होता है या ऐसा तजावज़ात का सामना करना पड़ता है तो इससे ट्रैफिक के मामलात ख़राब होते हैं। इससे ये हालत बनती है कि एक तरफ जहाँ से ट्रैफिक का फ़्लो आ रहा है वो उस तरह नहीं कायम रह पाता और फिर ज़ाहिर सी बात है हादसात का बायस बनती हैं। ना सिर्फ रोड के इस तरफ बल्कि इस साइड पर भी अगर देखा जाए तो हमें बड़ी तादाद में जो है वो तजावज़ात नज़र आती हैं और ये तजावज़ात फिर बड़े बड़े हादसात का भी सबब बनती हैं, ये तजावज़ात फिर बड़े बड़े मसाइल का भी सबब बनती हैं। अब इसकी रोकथाम के लिए जो फोर्स एक बनाई गई है, मैं तो सबसे पहले उन्हीं से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इन जगहों का विज़िट किया जाए, देखा जाए कि ग़ुलाम मोहम्मदाबाद एक तो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी जो है वो उसको माना जाता है, तस्वुर किया जाता है और वहाँ पर सिचुएशन हालत ये है कि मेन रोड के ऊपर 3-3 फीट जो है वो थड़े लगे हुए हैं, मेन रोड पर 3-3 फीट जो है वो बैठे हुए हैं। कुछ एडमायर कर रहे हैं कि भाई हम गलत कर रहे हैं, जबकि कुछ तो ये बात मानने से इनकार हैं, वो कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं क्योंकि हमें सरकार जगह ही नहीं दे रही, हमें सरकार जो है वो कोई बाजार ही बना के नहीं दे रही। और ये ज़ाहिर सी बात उनके एक्सक्यूज़ेज़ है, मैं इनको सिर्फ एक लेम एक्सक्यूज़ कंसिडर करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि ये हमारे चंद फुट फासले पर यहाँ पर अंदर मंडी है, आप मंडी में बैठ जाएँ वहाँ पर करें। लेकिन एक चीज़ कि तजावज़ात यहाँ पर भी है तो गलत हो रही हैं, तजावज़ात मंडी में भी अगर है तो वहाँ पर भी गलत हो रही है क्योंकि मंडी में भी आम शहरी नहीं आना है, आम ख़रीदार नहीं आना है, उसने आकर ख़रीदारी करनी है। तजावज़ात यहाँ पर हो वहाँ पर हो गलत हैं, दोनों हालात आपके सामने रखेंगे। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो हालात और सिचुएशन इस वक्त हमने मंडी के बाहर के आपके सामने रखे कि हालात ये हैं कि वहाँ से तो बिल्कुल गुजरने का रास्ता नहीं है और वो लोग ये आगे से क्लेम करते हैं कि भाई कौन सा खाली हम तजावज़ात करके बैठे हैं, अगर मंडी के अंदर जाएँ तो वहाँ पर भी तजावज़ात मौजूद हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के भी जो हालात हैं वो आपको दिखाएँ। एक दोस्त भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। बताइएगा क्या कहते हैं ख़ास तौर पर जो इस वक्त मंडी के अंदर तजावज़ात के मामलात हैं, समझते हैं कि अगर तजावज़ात अंदर की जा रही हों बाहर हों वो चीज़ गलत है? जी ये गलत है, इनको चाहिए कि ये ना पीछे लगाएं, ये तो कैमरा लगे मारें। जी जी जी, इनको चाहिए कि ये ना 30 फुट के अंदर अंदर लगाएं, ये बाहर बैठे हुए हैं सारे लोग। यानी इससे जाहिर सी बात है कि फिर जो लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं उनके लिए ये चीज़ जो है वो तकलीफ होती है, उनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर सुबह के औकात में यहाँ पर क्या हालत होती है उसको भी थोड़ा सा बताया जाए। सुबह तो बहुत मुश्किल हालात होते हैं, लोगों को ना गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है, लोग ना बहुत मुश्किल से गुजरते हैं, इसलिए ना इनको चाहिए कि ये पीछे ना यहाँ इनकी हदूद है इधर तक 30 फुट तक, इधर तक इनको लगानी चाहिए। अच्छा, फिर कहीं ना कहीं महकमा भी इनको रोकने में नाकाम हो गया है कि जिसकी ज़िम्मेदारी थी कि उसने अगर कहीं पे तजावज़ात हो रही हैं तो उसको ख़त्म करना था, उसको कंट्रोल करना था। महकमे वाले आते हैं, ये पीछे हट जाते हैं, जब वो चले जाते हैं ये फिर आगे हो जाते हैं। अच्छा, ये गलती करते हैं लेकिन ये ना फिर आगे हो, जब पीछे होते हैं फिर आगे हो जाते हैं।
अच्छा, ख़ास तौर पर ये चीज़ हमें देखने और समझने की ज़रूरत है। तजावज़ात, हम इस हक़ में हैं कि तजावज़ात का ख़ात्मा जो है वो यकीनी तौर पर होना चाहिए। अभी ये जो चीज़ है, ये जो लाइन बनी हुई है, इसको अगर आप देखें तो ये आपको एक लंबी कतार में यहाँ पर भी तजावज़ात ही नज़र आएंगी। इस चीज़ का ख़ात्मा जो है वो यकीनी होना चाहिए। मंडी के अंदर अगर तजावज़ात हैं वो ख़त्म हो, मंडी के बाहर अगर तजावज़ात लगे हैं वो ख़त्म हो, ताकि जो शहरी आ जा रहे हैं उनको जो है वो आने जाने में आसानी हो और ये चीज़ें जो फिर हैं वो ज़ाहिर सी बात है बेहतरी की तरफ जा सकें। मकसद इसका जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जहाँ पर हम जाते हैं, देखते हैं, तजावज़ात एक बड़ा मसला है, एक ऐसा गंभीर मसला है कि जो लोगों के लिए आप ये कह लें कि मसाइल पर मसाइल जो है वो खड़े कर रहा है। अब यही चीज़ें समझें, यही चीज़ें जानें और अपनी तरफ से भी कि सिर्फ ये नहीं है कि अगर एक इदारा कायम किया गया तो उस इदारे की ज़िम्मेदारी है कि उसने ख़त्म करवाना है। हमें भी कुछ इंडिविजुअल तौर पर सोचना होगा, हमें भी एक ज़िम्मेदार शहरी होने का जो है वो सबूत देना होगा और एक ऐसा इन्वायरमेंट, माहौल क्रिएट करना होगा ताकि वहाँ पर जो है वो जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो मंडी के अंदर आ रहे हैं या मंडी के बाहर से कोई जा रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो ट्रैफिक फ़्लो में मसाइल ना पैदा हो। एक भाई भी यहाँ पर बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या कहें कि कैसा आजकल, सबसे पहले तो काम कारोबार चल रहा है? अच्छा चल रहा है काम आजकल है ये इदां ही है, मज़ा नहीं है? अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर जो बाहर ताजर बैठे हैं वो कहते हैं कि भाई अंदर वालों ने तो 5-5 फुट जो है वो तजावज़ात की हुई हैं, तो समझते हैं कि अगर तजावज़ात मंडी की तरफ से की जा रही हैं तो गलत है, नहीं होनी चाहिए। तो फिर अगर नहीं होनी चाहिए तो फिर आप आते क्यों, आगे तजावज़ात करते क्यों? आ देना एक ने अगे लाया, असी भी गांव वादे आना, उन्हें वो तो अगे लाया है। एक अगर गलत कर रहा है तो फिर आप भी करेंगे, कोई मसला नहीं? कोई मसला। अच्छा ये चीज़, ये मैं एक बात ख़ास तौर पर देख करता हूँ कि जहाँ पर भी कोई शख्स गलत कर रहा होता है और हम कोशिश करते हैं उसको ये एहसास दिलाने की कि उसकी तरफ से जो एक्शन थ्रो किया जा रहा है या जो चीज़ की जा रही है वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसके पास बड़ा एक सिंपल जवाब होता है। वो कहता है कि भाई कौन सा मैं अकेला कर रहा हूँ, वो भी तो कर रहा है, उसके साथ बैठा वो भी तो कर रहा है। अच्छा ये चीज़ है, लेकिन वहीं पर उनके जहन में एक बात नहीं आ रही कि भाई मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, हो सकता है मुझे ठीक होता देख वो लोग भी अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। ऐसा कोई नहीं सोच रहा आज के टाइम में, अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल कोशिश ये है कि लोगों को अवेयर किया जा सके कि एक जो लाइन मुख्तस की गई है, जो एरिया मुख्तस किया गया है, उस तक महदूद रहा जाए। उससे मैं उस तक महदूद रहेंगे तो तजावज़ात की जो है वो ज़रूरत ही हमें नहीं पड़ेगी। ये एक समझते नहीं है कि एक गैर ज़िम्मेदाराना एक रवैया होता है कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई आपने तजावज़ात क्यों किए हैं या आप गलत क्यों कर रहे हैं, तो वो कहता है वो भी तो गलत कर रहा है। ये गलत करते हैं ना, ये उसको रोकने की बजाय खुद भी आगे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना ये मामलात बढ़ते जा रहे हैं। महकमा कोशिश तो बहुत करता है लेकिन ये लोग समझते नहीं। इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है। अब उम्मीद है कि जो मंडी के अंदर बैठे ताजिर हैं, जो काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ को समझेंगे और समझने के साथ साथ जो है जो मसाइल हैं, जो पेचीदगियाँ हैं, उनको बेहतर किया जाएगा। एक ज़िम्मेदार शहरी होने का जो है वो सबूत दिया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि मंडी के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो मंडी के सदर हैं, चेयरमैन हैं, उनके पास भी बैठे हैं, उनसे बात ये डिस्कस करें, उनके सामने जो सारा सिनेरियो रखें। अभी वक्त मुख्तसर सी ब्रेक हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल जो हमने 3 ब्रेक्स की हैं वो ग़ुलाम मोहम्मदाबाद सब्ज़ी मंडी के अंदर के हालात हमने आपके सामने रखे और बाहर इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है वो हमने आपके सामने रखे, क्योंकि इस वक्त जो है वो पहला इनिशिएटिव, पहला स्टेप ये है जिसके मुतल्लिक हुकूमत भी मुतहरिक नज़र आ रही है कि वो शहर में हैं, वो शहर से बाहर हैं, तजावज़ात ख़त्म करनी है। लेकिन एक बड़ा अहम और देरीना मसला जो हम कोशिश करते हैं कि हल होना चाहिए वो ये है कि अगर ग़ुलाम मोहम्मदाबाद सब्ज़ी मंडी जो आप ऐसा समझ लें कि फैसलाबाद की एक बड़ी सब्ज़ी मंडियों में से एक है, तो वहाँ पर अगर बाहर तजावज़ात हो रही हैं तो ये फिर ज़ाहिर सी बात है बड़ी तकलीफ़ का बायस है। और मैंने जो ब्रेक्स की सिचुएशन आपके सामने रखी तो लोग कहते हैं कि भाई सुबह हमने दफातर में जाना है, अगर बच्चों को स्कूल डेज़ में स्कूल छोड़ने जा रहे हैं तो रास्ता तक मौजूद नहीं है जाने का। और ये सेम चीज़ें वो हैं जो तकलीफ़ का बायस बन रही हैं। इसके साथ साथ जो हालात थे वो हमने ऑन द स्पॉट आपके सामने रखे कि ना सिर्फ जो है वो तजावज़ात की गई थी, बल्कि दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ तकरीबन 3-3, 3.5 फुट जो है वो लोग सड़क पर आए हुए थे। और ये सारी जारी सी बातें चीज़ें हो रही हैं। अब मुतलका महकमा हो गया, वो कमेटी हो गई, वो सारी इन चीज़ों से बाखूबी आगाह हैं, क्योंकि उनको की गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं,
उनके जो ऑपरेशंस होते हैं उनके रूट्स यही हैं। तो क्या अगर हम ये चीज़ देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो उनके इल्म में ये चीज़ें नहीं होंगी। और ये तो हालात है सब्ज़ी मंडी के बाहर के। अब तजावज़ात चाहे बाहर सब्ज़ी मंडी के हों या अंदर हों, तजावज़ात नहीं होनी चाहिए। जो इसके बाद हमने ब्रेक्स की, इससे पहले जो हमने ब्रेक की उसमें हमने आपको मंडी के हालात बताए कि एक शॉप बनी हुई है, उसके आगे जो है वो 3-4 लोग बैठे हुए हैं, और ये ज़ाहिर सी बात है सारी चीज़ें तजावज़ात में आती हैं। अब हम डबल स्टैंडर्ड नहीं रख सकते कि बाहर वालों को अगर छूट दी जाए, अंदर वालों को कोई ना पूछे। अंदर वालों की भी उतनी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आज इन्हीं मामलात पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राना आमिर जावेद साहब मौजूद हैं, इनसे हम आज डिटेल से बात करेंगे। सदर अंजमन ताजरान हैं ग़ुलाम मोहम्मदाबाद सब्ज़ी मंडी में, और जानेंगे इनसे कि जो इस वक्त सिनेरियो है, जो करंट हालत है कि एक ताजिर जो ये एतराज़ कर रहा है कि बाहर के लोग एक टैक्स नेट में शामिल नहीं हैं, बाहर के लोग तजावज़ात कर रहे हैं, तो अंदर बैठा एक ताजिर जो है वो कितना तजावज़ात में मुलव्वस है। और जो एक नई फ़ोर्स बनाई गई है पीरा, क्या वो उस तरीके से एक्टिव हुई है जिस तरह से होना चाहिए था तजावज़ात के मामले में। वैसा बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं अक्सर इस मसले को जो है वो हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि तजावज़ात कहीं पर भी हों ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हादसात का भी सबब बनती हैं। ये बाज़ औक़ात कोई सीरियस पेशेंट जा रहा है, जिसको एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा है, तो रास्ते ब्लॉक होते हैं, गुजरने का रास्ता भी नहीं होता। आप समझते नहीं हैं। आप बेशक नो डाउट सदर हैं, इस मार्केट को, इस सब्ज़ी मंडी को आप देखते हैं, लेकिन वहीं पर अगर तजावज़ात सब्ज़ी मंडी के अंदर बैठा शख्स भी कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। देखिए, यहाँ तक पहली बात मैं आपको सब्ज़ मंडी के जो अंदर के हालात हैं वो ये हालात हैं कि जो गाड़ियाँ माल लेके मंडी में आती हैं ना, उनको आने के लिए ना रास्ता मौजूद होना चाहिए। ये बहुत बड़ी सड़क है, तकरीबन इसमें 20 फुट गवर्नमेंट ने जो सड़क है वो मंजूर की हुई है, उसको खाली होना चाहिए। अगर कोई भी दुकानदार, फड़िया, आड़तिया, रेडी वाला अगर उसको बंद करता तो मैं समझता हूँ वो गैर कानूनी है, और मार्केट कमेटी को उस मामले में जो एक्शन है वो लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें दुकान के बाहर 40 फुट जो जगह है वो दी हुई है माल फ़रोख्त करने के लिए और फड़िए बिठाने के लिए। ये चीज़ आप एडमायर करते हैं कि गलत हो रही है, और अगर मंडी के अंदर ऐसा काम हो रहा है तो फिर मार्केट कमेटी को जो है जिनकी ये ज़िम्मेदारी में आता है, ख़ास तौर पर अभी पीरा फोर्स चूँकि एक्टिव हो गई है, उन्होंने काम जो है वो अपना स्टार्ट कर दिया है, उनको भी ये चीज़ चाहिए फिर कि ना सिर्फ बाज़ारों के तक उन ऑपरेशंस को महदूद रखा जाए, बल्कि इन इलाकों तक भी उनको फैलाया जाए, क्योंकि जितना बाज़ारों के लिए ये उन मेन एरियाज़ का मसला था, इतना यहाँ पर भी इतना ही ये मसला है। तजावुज़ नहीं, मंडी के अंदर मसाइल तो हैं लेकिन इतने नहीं हैं, क्योंकि मंडी के अंदर मोटरसाइकिल पे या किसी ने कार पे कोई ख़रीदारी करनी है 10 बजे के बाद तो उसकी गाड़ी भी आ सकती है और मोटरसाइकिल पे भी आ सकता है। सुबह के टाइम चूँकि रश बहुत ज़्यादा होता है तो कार वगैरह तो अंदर नहीं आ सकती, मोटरसाइकिल वगैरह अंदर आ सकता है, ठीक है। तो चूँकि सुबह के टाइम रश ज़्यादा होता है, 10 बजे के बाद तकरीबन तमाम सड़कें जो हैं वो तकरीबन खाली हो जाती हैं। 10 फुट या 15 फुट रास्ता मौजूद होता है, लेकिन वो कम है, चलो ज़्यादा होना चाहिए। जहाँ तक तल्लक है मंडी के बाहर का, तो देखो जो मंडी के अंदर लोग बैठे हुए हैं और जो बाहर बैठे हुए हैं, ये दो अलग चीज़ों का फ़र्क है। मंडी के अंदर जो बैठे हुए हैं वो कानूनी तौर पे बैठे हुए हैं, कानून ने उनको मंडी के अंदर खरीद फरोख्त करने की इजाज़त दी हुई है, उन्होंने लाइसेंस बाकायदा बनाए हुए हैं, और मार्केट कमेटी ने ठेका दिया हुआ है ठेकेदार को कि जो भी माल मंडी के अंदर आके बिकेगा, एक नग के 2 रुपये वो ठेकेदार वसूल करता है। अगर 50,000 नग मंडी के अंदर आंदा है तो वो ठेकेदार 1 लाख रुपया मार्केट फीस वसूल करता है, जो कि गवर्नमेंट को उसने ठेके की मद में तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपए का ठेका सालाना लिया। ये मंडी के अंदर गवर्नमेंट को पैसे जा रहे हैं, इससे जो है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर रही है, लेकिन वहाँ पर एक नेट सर्कल और पूरे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मुझे एक चीज़ ख़ास तौर पर बताइएगा, क्योंकि मैं इसके स्टार्टअप से लेना चाहूँगा ताकि हमारे देखने वाली ऑडियंस भी ये जान सकें कि एक तो बाहर तजावज़ात करना, बाहर रेडी लगाना ये गलत है, अंदर अगर कोई कर रहा है तजावज़ात तो वो चीज़ भी गलत है, लेकिन वहीं पर एक और चीज़ बड़ी सोचने की है, वो ये है कि अंदर
मंडी के अंदर चूँकि अब ये तो नहीं है कि कोई शख्स अगर इमरजेंसी की सूरत में जा रहा है तो वो मंडी जो है वो उसने मंडी से होके जाना है, उसने ऐसा तो नहीं करना। बाहर सड़क है, मेन सड़क है, उसने उस मेन सड़क के ज़रिए जाना है। तो जो तजावज़ात मेन सड़क पर लगी हुई हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। देन अगर हम इनके साथ कंपैरिजन किया जाए, नो डाउट हम इसमें इनकी कोई जस्टिफाई इनको नहीं कर रहे कि अगर यहाँ पे तजावज़ात हो रहे तो ठीक हो रहा है। जैसा वहाँ पे ऑपरेशन होना चाहिए हो रहा है, अगर यहाँ पर भी कोई कर रहा है तो उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना चाहिए। बट आप ये चीज़ देखें कि एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बन रही है। ये थोड़ी सी मेरे से स्टैट शेयर कीजिएगा, कितने कोई रफली आइडिया मुझे दें। ये गुलाम मोहम्मदाबाद सब्ज़ी मंडी के अंदर ताजर बैठे हुए हैं, वो हम फ्रूट्स की भी लगा सकते हैं, वो हम सब्जियां जो बेचने वाले हैं वो भी लगा सकते हैं, छोटे बड़े सबको मिला के कितने कोई ताजर यहाँ पे बैठे होंगे। ये जो लाइसेंस होल्डर रजिस्टर्ड आड़ती है वो तकरीबन 160-70 के करीब रजिस्टर्ड आड़ती है, और तकरीबन जो दुकानें हैं वो तकरीबन 119 दुकानें हैं। बाहर देखें मंडी लगी हुई है ना, उसका नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सुबह के वक्त गाड़ियां भी गुज़रनी होती हैं, बच्चों ने भी स्कूल जाना होता है। तो मंडी के अंदर जो लोग माल ख़रीदने के लिए आते हैं उन्होंने भी आना होता है। तो अगर कोई आदमी बाहर कोई कारोबार करता है तो वो सारा अनलीगल है, उसकी वजह से तमाम परेशानियां बन रही हैं। क्योंकि जो नया महकमा पहले तो कारपोरेशन के अंडर था, तो कारपोरेशन ने तो मेरा हाल 25 साल में ये काम नहीं फॉर्मेलिटी के लिए किया। तो अब जो नया एक महकमा आया है उसने कोई कार्रवाई मुख्तलिफ इलाकों में की हैं, लेकिन मंडी के बाहर अभी तक उन्होंने कार्रवाई जो वो बिल्कुल नहीं की है। तवज्जो दिलाना चाहेंगे कि हमने चीज़ों को सिर्फ जो है वो सिटी एरिया तक, शहर तक हमने इस चीज़ को महदूद नहीं रखना, बल्कि हमें उसको बाहर निकालना है। हमारे पास ये बेस्ट ऑप्शन है कि जो तजावज़ात बाहर हो रही हैं उस तरफ जो है वो बढ़ा जाए, उस तरफ आया जाए, पीरा को वहाँ पे एक्टिव किया जाए, वहाँ पे बाकायदा जो है वो उन लोगों के साथ एक ऐसा उनको तरीके से ट्रीट किया जाए कि दोबारा जो है वो वहाँ पे तजावज़ात ना की जाए। अब यही चीज़ जब मैं इन ब्रेक से पहले, ब्रेक पर जाने से पहले जो ब्रेक्स की वहाँ पर जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो वो लोग कह रहे थे कि जो इम्प्लीमेंट करवा रहा है महकमा उसमें वो गट्स नहीं है, वो उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहा। वो एक जगह जाते हैं, तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते हैं, उनकी दीवारें गिराई, जगह साफ़ की, वो दोबारा दिन कब्ज़ा माफिया फिर वहाँ पर मौजूद होता है। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अगर एक शख्स को आप बार बार मना कर रहे हैं और वो तजावज़ात कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ फिर लीगल एक्शन लेना चाहिए, और इवन दो कि उसके ख़िलाफ़ FIR तक का अंदराज जो है वो होना चाहिए। आप समझते नहीं कि इस चीज़ को फ्रिक्वेंटली करना चाहिए कि जो काम ये कर रहे हैं उनको बार बार, ज़ाहिर सी बात है मशीनरी भी इस्तेमाल हो रही है, हुकूमत के वसाइल भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन तजावज़ात फिर भी ख़त्म नहीं हो रही। तो आप समझते हैं कि फिर कहीं ना कहीं उन पर FIR भी देना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ जो है वो मज़ीद गहरा तंग किया जाए। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन इसमें अभी दो वजूहात हैं कि जो पहले कारपोरेशन के अंडर था ये महकमा, कारपोरेशन बाकायदा तौर पे पैसे मंथलियाँ सोर्स चीज़ें वहाँ से लेती थी। तो अब ये नई फोर्स कार्रवाई कर दी है, तो जो पुराना महकमा है उनका अभी तक शीरबाद उनको हासिल है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये 10 दिन बाद आएंगे, 8 दिन बाद आएंगे, ठीक है कि नहीं। जैसे उनका पहला तरीका वारदात था, वो आते थे को 2 सामान ले जाते थे फिर दोबारा बैठ जाते। वो भी महकमा इनको शेल्टर दे रहा है, आप परेशान ना हो, आएंगे ये बस ऑपरेशन करेंगे तो चले जाएंगे, तो फिर वो दोबारा बैठ जाता है। ये बिल्कुल गलत है, इसका तरीक़ाकार होना चाहिए। एक दफ़ा वार्निंग दी है, अगर नहीं ख़त्म होती तो जो वो दुकान रेंट पे दी है उसके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक मुकदमा दर्ज हो, अगर वो बाज नहीं आता, दूसरा हो, फिर तीसरा हो, तीसरे के बाद फिर सियासतदान तरह इनके ख़िलाफ़ ना 16 MPO के तहत DCO साहब को इख्तियार हासिल है, 3 माह के लिए दुकान के मालिक को जेल में भेज दिया जाए। तो मेरा ख्याल है इतना कुछ खपने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक वाम फिर सुधर जाएगी। कि ये चीज़ें हैं, अगर इनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो तजावज़ात ख़त्म हो सकते हैं। हमारे साथ सदर अंजुमन ताजरान मौजूद थे गुलाम मोहम्मदाबाद की सब्ज़ी मंडी के, जिनसे हमने डिटेल से ये डिस्कस किया है कि कितने ख़तरनाक हद तक हालात पहुँच चुके हैं अगर सब्ज़ी मंडी के बाहर तजावज़ात होती हैं या सब्ज़ी मंडी के अंदर तजावज़ात होती हैं। बाहर तो जो चीज़ें हो रही हैं वो तो इस कदर तकलीफ़ का बायस हैं कि इवन दो कि एक रोड है, और मैंने तो ये भी देखा है कि रोड की जो 3 लेन बनी हुई हैं उनकी साइड पर एक लेन की आधा हिस्सा जो है
वो इस वक्त तजावज़ात की मद में है। यानी दोनों साइड से अगर आप एस्टिमेट लगाएं तो 3-3 फीट 3.5 फीट जो है वहाँ पर मौजूद बैठे जो साहिबान हैं उन्होंने बड़े मज़े से बैठे हुए हैं, और बाज़ ने तो एडमायर भी किया, उन्होंने ये चीज़ मानी, तस्लीम की कि हम ये जो चीज़ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली फिर वही बात है कि हमारे पास एक कमज़ोर सिस्टम मौजूद है जिसको भी मैं ये समझता हूँ कि बहुत बेहतर बनाने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, तजावज़ात का ख़ात्मा मज़ीद करने की ज़रूरत है ताकि इनका एक जो रोज़ाना के एक शख्स के मामलात हैं वो बेहतर हो सकें। लेकिन एक चीज़ जो मैं कोट करूँगा कि कोई भी ताजिर जो काम कर रहा है वो ज़ाहिर सी बात है अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, तो बग़ैर उसके सोचे भी ये भी ज़ाहिर सी करना मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल जो है वो इसके एक अपोजिट बात होगी कि उनके लिए एक बेहतर प्लान सोचा जाए, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए ताकि वो रोड्स भी खाली हो जाएं, फुटपाथ भी क्लियर हो जाएं और उनका जो रोज़गार का सिलसिला है वो भी ना ख़त्म हो। उम्मीद ये की जाती है कि कॉरपोरेशन हो गए, वो नई बनी फोर्स फैसलाबाद में पीरा हो गई, इन इलाकों की तरफ विज़िट करेंगे और तजावज़ात जो छोटी मोटी यहाँ पर लगी हुई हैं उनका ख़ात्मा यकीनी बनाया जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ काम में हमारी पूरी टीम को जो है अगले प्रोग्राम तक अल्लाह।